नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कल्चर। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करूंगा। कैसे हम अपने भाग्य को खराब कर सकते हैं, अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को खराब कर सकते हैं। कौन सा ग्रह किस कर्म से हमारा खराब होता है और वो हमारे ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा और भाग्य भाव के से संबंधित रिजल्ट्स को खत्म कर देता है। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं और वो काम को टालते रहते हैं। उनको आदत होती है, वो हर चीज को दूसरे दिन तीसरे दिन कर लेंगे, आगे किसी दिन कर लेंगे, इस प्रकार की बातें करके टालते रहते हैं। ऐसे सभी लोग अपने शनि को खराब करते हैं, अर्थात कर्म को खराब करते हैं, जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे कर्म की योग्यता को प्रभावित करता है। हम जो कर्म करते हैं उसी के माध्यम से हमारे धन का अर्जन होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है। सुबह देर तक सोना, रात में देर तक जागना, ये हमारा चंद्रमा जब पीड़ित होता है तब हम ऐसा करते हैं। शनि चंद्रमा का संबंध, मंगल का चंद्रमा से संबंध हमें देर तक जगाता है, और शनि हमारे को और लेजी बनाए रखने में पूरी सहायता करता है। ये भी हमारे को नियमों का पालन करने से रोकता है, अनुशासित होने से रोकता है, जिसके कारण से हमारी सफलता जो है वो खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और भाग्य भी हमारा खराब हो जाता है। अक्सर कुछ लोग जबान से गंदे शब्द बोलते हैं, स्त्रियों को अपमानित करते हैं। देखिए, झूठ बोलने के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंगल हमारे को उग्र और सख्त भाषा, शब्दों का गलत चयन कराता है, और ये दोनों जब पीड़ित होते हैं दूसरे ग्रहों के द्वारा, तो हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, ये सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। हमारा द्वितीय भाव, द्वितेश से इनका संबंध बनने पर ये हमारे भाषा व्यवहार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बुद्ध भी किसी कुंडली में खराब हो तो ये हो सकता है, इंसान झूठ भी बहुत बोलता है तब ऐसी स्थिति में। तो ये हमारी सफलता में हमें रोकते हैं। स्त्रियों को अपमानित करना, स्त्रियों को अपमानित करने में हमारा शुक्र खराब हो जाता है, जो धन का कारक भी है और स्त्री का कारक भी है, पत्नी का कारक भी है। अक्सर लोग अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते हैं, सच्चा प्यार ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अपने शुक्र ग्रह को तबाह कर रहे होते हैं। अगर किसी को अपना शुक्र ग्रह बचाना है तो अपनी पत्नी का आदर करे, प्रेम करे, रियल लव दे। उसको विश्वास होना चाहिए कि वो अपने पति के साथ खुश है और प्रोटेक्टेड है। ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। व्यसन होते हैं, उनमें पैसा खर्च करते हैं कुछ लोग। व्यसन अक्सर आपको राहु मंगल वाले लोगों के अंदर मिल जाएंगे। तो शनि खराब होने पे भी व्यसन आते हैं इंसान के। तो ऐसे लोग अपने बहुत सा पैसा जो है ऐसी चीजों में लगा देते हैं। अगर पंचम भाव का संबंध अष्टम से हो जाता है तो सट्टेबाजी में लोग पैसा खराब कर देते हैं। राहु मंगल शनि केतु ऐसे कुछ चीजें होती हैं। शनि केतु अक्सर हमें त्याग की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जो होते हैं सूखे व्यसन जो होते हैं सिगरेट का, उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि राहु का संबंध भी बन रहा होता है और केतु का संबंध भी बन रहा होता है। शनि राहु का संबंध भी व्यसन की तरफ ले जाता है इंसान को। अगर आपकी ये वीकनेस है तो आपकी सफलता, आपके भाग्य को ये खराब कर सकते हैं। गलत लोगों की संगति करना, उनके आचरण को अपनाना, उनके धन का उपयोग करना। अक्सर हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं और हम जो है बुरे लोगों के पास साधन और सुविधाएं देखकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये हमारे जो ये हमारे कई ग्रहों को खराब कर देता है। ऐसा करने से हम अक्सर अपना बुध ग्रह जो है वो खराब कर देते हैं। हमारा बुध ग्रह खराब होता है तो हमारा जो मित्र मंडल होता है, वो मित्र मंडल अक्सर जो है जिस प्रकार के प्रभाव में बुद्ध की स्थिति होगी उसके प्रभाव के द्वारा ही हमारे मित्रों के बारे में हमें बताएगा। एकादश भाव और उसका स्वामी अगर पीड़ित है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके बुद्ध, आपके मित्र जो है आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और जिस प्रकार का प्रभाव होगा उसके अनुसार हमारे परमानेंट फ्रेंड्स की क्वालिटी हो जाएगी। तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे संगति बुरे लोगों से, ताकत का इस्तेमाल करने वाले, बुरे साधनों का इस्तेमाल करने वाले,
समाज असामाजिक कार्यों में जो है इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, तो वो हमारे को नुकसान करेंगे। शुक्र खराब होने पर, मंगल का भी स्थिति खराब होने पे हम अक्सर ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं कि हम इस प्रकार का कर, और दूसरे के ऐसे गलत साधनों से कमाए हुए धन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो भी हम अपने भविष्य को खराब कर देते हैं, क्योंकि जो हम करेंगे एक दिन पलट के हमारे पास आने वाला है। अच्छे मार्ग से कराया हुआ धन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए हमेशा भविष्य का निर्माण करने वाला होता है। दूसरों से लूटा हुआ, दूसरों को धोखा दे के कमाया हुआ धन कभी भी हमें सफलता नहीं देता, हमारे सुख को छीन लेता है, हमारी खुशियों को छीन लेता है, और हमारे बच्चों के लिए भी भाग्य के स्थिति में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। अक्सर आप देखेंगे कि माता पिता का दिल दुखाने से, उनको कठोर वचन बोलने से भी हमारा भाग्य खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप ये महसूस करेंगे कि आपने अगर अपने माता का मन दुखाया तो आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। वो कितना मर्जी अच्छी स्थिति में बैठा हो, सारी कुंडली में शुभ हो, तो उसकी शुभता चली जाएगी, क्योंकि एक दिन हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। सूर्य को खराब करना हो तो पिता पिता समान लोगों का अपमान करना शुरू कर दीजिए, सूर्य खराब होना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य कैसे साथ देगा? आपका मान सम्मान कैसे बढ़ेगा? आप सम्मान चाहते हैं समाज में, और आपको सम्मान मिलेगा ही नहीं अगर आपने अपने सूर्य को खराब किया। तो उस उच्च सूर्य का भी लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अपने पिता का दिल दुखाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनके साथ कटु शब्द और कठोर वचन बोलते हैं। तो ये आपके नवम भाव को भी खराब करेगा और सूर्य को भी खराब करेगा। उससे मिलने वाले, भाग्य भाव से मिलने वाले समस्त शुभ फलों की कमी हो जाएगी। अपना जो समय होता है वो दूसरों की चुगली में लगाना, जैसे राहु कराता है ये काम, बुराइयों में बिताना, उनकी बुराई करने में बिताना, ऐसा करने वालों के नसीब उन्हीं के दुर्भाग्य से आ जाते हैं। आप दूसरों के वो करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, उनकी बुराइयां करेंगे, तो कर्म तो लौट के आता ही है। एक दिन ये कर्म आपके पास आएगा, आपके इस कार्य का आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो राहु के जो अच्छे पॉजिटिव कारक तत्व हैं, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक सोच होना, रिसर्च पे काम करना, नई रिसर्च के में हिस्सेदार होना, ये सब चीज़ों में, या आप जो इंटरनेट जैसी चीज़ों का सही उपयोग करने से भी अपना राहु अच्छा कर सकते हैं। तो ये निंदा और बुराई और चुगली जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बिना सच्चाई जाने किसी पे आरोप लगा देना। कई बार हम देखते हैं कि कान के कच्चे होते हैं, लोग अक्सर स्त्रियों के लिए कहते हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ दृढ़ता से कहता हूँ पुरुषों में भी ये गुण बहुत सही से मिलता है। वो किसी भी बात को सुनते ही रिएक्ट करने में आ जाते हैं, उस बात की प्रामाणिकता नहीं मांगते हैं कि इसकी प्रामाणिकता दो, वो पहले ही रिएक्शन दे देते हैं। स्त्रियां हो पुरुष हो, सभी समान रूप से इस प्रकार का करते हैं। जैसे आपने किसी को चोर कह दिया और वह चोर नहीं है, तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये आप निश्चित मान लीजिए। अगर किसी ने कहीं जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया और आपने उसके विषय में दूसरे से सुनकर ये बात बोल दी है, तो आपको एक दिन अवश्य ही अपने इन कर्मों का फल भुगतना। गंदे कपड़े पहनना शनि को आप दृढ़ करते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर की जो क्षमताएं हैं उसको कम कर देता है। बाल ना काटना, ये भी शनि को बढ़ाने वाला होता है। ये सभी चीजें हमारे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। आप कहीं पे भी किसी जगह पे जाके पढ़ लीजिए, हमारे शास्त्रों में बार बार ये बताया गया कि स्वच्छ रहें, अच्छे से रहें, रोज नहाएं। क्यों महत्व दिया गया? वो जानते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके कारण से हमारी क्षमताएं कम होंगी, और जब क्षमताएं भी कम होंगी तो हम प्रयास भी कम करेंगे, प्रयास कम करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, उल्टा भाग्य खराब हो जाएगा, धन की हानि होगी, क्योंकि धन जहां पर हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, अब रोगों के इलाज के ऊपर खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रोज नहाएं, अपने स्वास्थ्य का रोज ध्यान रखें। आपके शरण में कोई आके कहता है कि मेरी रक्षा करो या मुझसे गलती हो गई, उसके बाद भी आप अपमानित कर देते हैं। आपके अतिथि घर आते हैं और आप उनको अपमानित करते हैं, तो भी आप अपने इस कर्म से अपने भाग्य को खराब करते हैं, क्योंकि ये एक दिन पलट के आपके पास आएगा और आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हमारे ही हाथ में हमारे ग्रहों को
की शुभता को बढ़ाना या उनकी क्षमताओं का, उस कुंडली में अच्छे दिखने वाले ग्रहों को भी खराब कर देना, उनसे मिलने वाले फलों की क्षमता को कम कर देना, ये हमारे अधिकार में ही है, हमारे हाथ में। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, कर्म करते समय बहुत सचेत रहें। एक एक शब्द, एक एक जो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द होगा, एक एक मुंह से निकला हुआ शब्द, एक एक कर्म आपके पूरे भाग्य के निर्माण में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमेशा अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग रहें। किसी भी पराई स्त्री का अपमान ना करें, उसे गंदी दृष्टि से ना देखें, धन का अपव्यय ना करें, और कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कर्म पे ही फोकस करें। रात दिन अपने उद्देश्यों के लिए जिएं तो आपकी सफलता निश्चित है। भाग्य का निर्माण आप करेंगे, नहीं तो भाग्य को ध्वस्त भी आप ही करेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये हम मई की पहले वीक से शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी में से जो लोग मुझसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या नाड़ी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी को कंसल्टेंसी लेनी हो तो मैं उपलब्ध रहता हूँ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।